अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, कल हमने जो है वो 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। ये फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। ठीक है, फंडामेंटल आपको पता है, बेसिक्स। ठीक है ना, सारी बेसिक्स इसमें। साइन थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा का, ये चीजें आपको जो है वो इसमें बताई जाएंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, किस चीज से इसको इन्वेंट किया गया, कैसे ये बनी, इसका इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। ट्रिग्नोमेट्री इज एन important branch of mathematics. The word trigonometry has been derived from Greek word. ठीक है, किससे ड्राइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से। ट्राई, थ्री, गोनी, एंगल्स एंड मेट्रॉन, मेजरमेंट। थ्री एंगल मेजरमेंट। तो इसका मतलब उन्होंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ऐसी जो ऐसी शेप की जो है हम मेजरमेंट करते हैं जिसमें तीन एंगल्स इन्वॉल्व होंगे। फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज एसेंशियल टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस को पढ़ने के लिए उन्होंने कहा हमें सबसे जरूरी है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करें। ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, इधर से एप्लीकेशन आप इजीली देख सकते हैं। यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वाइविंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। इन सब में जो है ये आप कर सकते हैं यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये चीज आप लिख सकते हैं। इंटरव्यू की जब आपने तैयारी करनी है ना, मैंने भी ऐसे अपने नोट्स बनाए थे। इंशाल्लाह पहले आप टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर इंटरव्यू। तो मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर रही हूँ इंटरव्यू का भी। हालांकि कोई भी जहां से हमने प्रिपरेशन की थी कोई भी ऐसे गाइड नहीं करता। तो मैंने इसकी ऑलमोस्ट आपने अपनी डिग्री उठानी है। जो हमारे पास डिग्री है हमारी ट्रांसक्रिप्ट, उस पे सारे सब्जेक्ट मेंशन है जो जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो करना यूं है, आपने उसके सारे सब्जेक्ट उठा लेने हैं। ये जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 है, इसको एज वन सब्जेक्ट लेना है ना, जिनके साथ 1 2 लिखा है। जैसे रियल एनालिसिस 1, रियल एनालिसिस 2 एज वन सब्जेक्ट लेना है। इनकी डेफिनेशन, इनके फादर्स के, इसको किसने इन्वेंट किया, कहाँ से ये शुरू हुई, ये सब्जेक्ट किसने शुरू किया, उनकी मतलब फादर, फादर ऑफ दैट सब्जेक्ट, फिर उसकी डेफिनेशन सब्जेक्ट की, और उसकी 3 एप्लीकेशंस। ये चीजें आपने लिख लेनी है, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके इंटरव्यू की तैयारी में। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में यहाँ से आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में। ये जो इन्होंने लिखा है कि बिजनेस में, इंजीनियरिंग, सर्वाइविंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, सब जगह जो है वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। यूनिट्स क्या है? कंसेप्ट ऑफ एंगल सबसे पहले क्या है? ठीक है, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये हो गई हमारे पास एंगल की डेफिनेशन। ऐसी कोई भी दो रेज जिनको जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसी दो रेज को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल बना रही है। वन ऑफ द रेज एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। एक को हम कहते हैं इनिशियल साइड है, दूसरी को हम कहते हैं टर्मिनल साइड है। ठीक है, दूसरी को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड है। द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन। एंगल में हम जो है आपको पता है डायरेक्शन लाजमी शो करते हैं, किस साइड से? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ। कि इस एंगल की जो डायरेक्शन है, कि वो हमारे पास क्या है, वो डायरेक्शन हम उसकी जो है एरो लगा के बताते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंगल जब है, ये देखें, ये है हमारे पास डायरेक्शन, ये है हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, ये वाली, ये एरो इन्होंने इधर लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये देखें, अगर हमारे पास जो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या होगी? वो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर हमारी जो है वो क्लॉकवाइज है, तो वो हमारे पास नेगेटिव एंगल होगा। ये देखें आप, एरो का साइन इधर,
और इधर भी एरो का साइन आप नोट कर लें। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव है, और अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव है। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से। इन्होंने बताया अल्फा बीटा गैमा, कुछ भी इस तरह का हम थीटा जो है वो यूज कर सकते हैं। देयर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल को किस तरह मेजर करते हैं, वो डिग्री और रेडियन, दो हमारे पास यूनिट्स हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम जिसमें डिग्री मिनट और सेकंड आ जाते हैं। ठीक है, इफ द इनिशियल रे rotates in anti-clockwise direction in such a way that anti-clockwise जा रही है, it coincide with itself, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो जाती है। ठीक है, वो घूम के पूरा एक गोल दायरा, ये जो है इधर 180 का एंगल बन गया, ये देखें इधर 180 का एंगल। और जब ये अपना वो कंप्लीट करेगी एंगल, इधर से आके फिर ये सर्कल जब कंप्लीट करेगी, इधर से अपनी इनिशियल रे को मिलेगी, तो ये हमारे पास 360 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसी चीज से उन्होंने जो है वो डिग्री और मिनट को बताया। ये देखें, if the initial ray OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, खुद से मिल जाए, the angle then formed is said to be 360 डिग्री। तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा उस वक्त, 360 डिग्री। अब वन रोटेशन हमने बताई है, वन रोटेशन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, वो किसके बराबर बताई, 360 के। अगर 1/2 कर दें तो वो 180 के, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर 1/4 कर दें जो कि 90 का एंगल है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स। 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड्स, ये हमें पता है। ठीक है ना, एज दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स owes its origin to the English, and because 90 60 are multiples of 6 and 10, it is known as English system or sexagesimal system। ये आप नेम या डेफिनेशन जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम की, तो ये जो है वो आपने नोट कर लेनी है। मैं सच बताऊं तो ये इंग्लिश सिस्टम मैंने अभी पहली बार गौर से पढ़ा है कि इस हेक्साडेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम जो है वो इंग्लिश सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है अपने पास, क्योंकि ये मल्टीपल जो है वो 6 और 10 के हैं, तो 6 से ही हेक्साडेसिमल का नेम जो है वो इन्वेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी पढ़ लिया है अभी। 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड 1 मिनट क्या है, 60 सेकेंड के बराबर है, ये अभी ऊपर पढ़ लिया है। कन्वर्जन्स हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स। दूसरा हमारे पास सिस्टम है, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा सर्कुलर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में डिग्री मिनट्स और रेडियन आ जाते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन आ जाता है। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। एंगल को मेजर करने के लिए एक हमारे पास दूसरा सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ हाई मैथमेटिक्स, स्पेशली इन कैलकुलस। एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियस, रेडियन। आपको पता है कैलकुलस में हम मोस्टली एंगल्स जो हैं वो रेडियन में ही मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन इज द measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ये देखें इधर से, ये हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट है सर्कल का, कौन क्या है, ये सेंटर है ओ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आर्क लेनी है, ये वाली आर्क इधर से जो है ये, उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, इस आर्क के बराबर उसकी लेंथ होगी, ऐसी आर्क लेनी है। ठीक है, अब इसके दरमियान जब ये आर हमने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी आर्क हमने सिलेक्ट कर ली, उसकी लेंथ क्या है, आर के बराबर है। ठीक है, तो दो रेज हमारे पास आ जाएंगे, उधर हम रेज बना देंगे जहां तक हमारे पास ये लेंथ कंप्लीट हो रही है आर। अब उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन होगा हमारे पास, यही बात लिखी है उन्होंने ऊपर वर्ड्स में। क्या लिखा है, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां तक तो सिंपल है। आप देखें, बाय एन आर्क, ऐसी आर्क हुज लेंथ, जिसकी जो लंबाई है वो सर्कल के जो है वो रेडियस के बराबर हो,
जब ऐसी आर्क हम लेंगे तो उसके अंदर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल इधर बन रहा है, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, 1 रेडियन के बराबर है। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ये क्या है, एंगल थीटा का नाम दिया है। थीटा किसके बराबर है, एल ओवर आर। एल क्या है, उसकी लेंथ है आर्क की, और आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन एज इट इज याद करना है। इसका प्रूफ भी गिवन है, क्योंकि प्रूफ के बगैर तो मैथमेटिशियन रह नहीं सकते ना। प्रूफ के बगैर तो बात नहीं की जा सकती कि ये रिजल्ट कैसे लिया गया है। अल्टरनेट प्रूफ भी है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। रिमेंबर डेट आर एंड एल आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट। उन्होंने कहा है रेडियस और जो लेंथ है आर की वो सेम यूनिट में होंगे, एंड द रेडियन मेजर इज यूनिटलेस। और रेडियन जो है वो क्या है, यूनिटलेस है। वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे आर जो है अगर 3 लिया है रेडियस, और लेंथ 6 सेंटीमीटर ली है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, जिसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन इंटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। हम रेडियन से डिग्री में और डिग्री से जो है वो रेडियन में कैसे जा सकते हैं। वी नो डेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो क्या है, 2 πr, एंड द एंगल फॉर्म बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज थीटा। एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा का, ये रिलेशन भी हमें पता है। एल को अगर हमने ले लिया है कि वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, 2 πr बन गया, तो थीटा किसके बराबर आ गया, 2 π रेडियन, ठीक है। थीटा किसके बराबर आ गया, 2 π रेडियन। 2 π रेडियन हमारे पास क्या है, थीटा क्या है, 360। हमने इधर अभी बात की है, देखें थीटा, ये देखें, एंड एंगल फॉर्म्ड बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है, कितने, मतलब जब इनिशियल रे जो है वो मूव करती करती एंटी क्लॉकवाइज अपनी इनिशियल रे से आ मिले, तो एंगल 360 बनता है, ठीक है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 एंगल होता है। तो इधर से π रेडियन और 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आई। 1 रेडियन किसके बराबर है, 180/π, ठीक है। और 1 डिग्री किसके बराबर है, π/180, ठीक है। ये दोनों रिलेशन याद करने हैं। आगे इनकी जो है इनको यूज करके कन्वर्ट किया गया है। ये सारे जो है वो कैलकुलेशंस ही हैं, कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है।